हेलो। सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लें मैं सभी। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ का मंगलाचरण। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं ऐसे ही घर पे बैठा था तो पापा के ऐसे ही नोट्स वगैरह देख रहा था कि क्या क्या है, मतलब ऐसे ही तो एक कॉपी मिली और उस कॉपी में मुझे एक पेज मिला जिसमें धर्म के बारे में कुछ लाइनें लिख रखी थी कि क्या है धर्म। मतलब उस कविता थी एक, और उस कविता का टॉपिक ये था धर्म बड़ा बलवान। तो मैं एक बार वो कविता से प्रारंभ करना चाहता हूँ। तो वो कविता आ गई स्क्रीन पे, हम लोग पढ़ते हैं। बातें करता धर्म की मन के छूटे न पाप, उस मूर्ख के नाम मिटे दुख और संताप। बिन औषध सेवन से कहाँ रोग का अंत, जीवन में धारण करे धर्म होए फलवंत। धारे वो ही धर्म है वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है वरना काली रात। शुद्ध धर्म धारण करें करे दूर अभिमान, मिले अमित संतोष सुख धर्म सुखों की खान। अवसर आया धर्म का मत सर का मत टाल, कल क्या होगा क्या पता सिर पर बैठा काल। धर्म सदा मंगल करे धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षक रहे धर्म बड़ा बलवान। कितनी बातें आ गई इसके अंदर हैं। सबसे पहली लाइन ही सबसे शानदार है। पूरी दुनिया, हर व्यक्ति, जितने भी लोग हैं वो बातें करता धर्म की, लेकिन मन के छूटे ना पाप। मन में से पाप नहीं छूट रहे। बातें तो करता रहेगा, हर व्यक्ति कर लेगा बातें, लेकिन मन में से पाप नहीं छूट रहे। तो उसको क्या कह दिया, उस मूर्ख के ना मिटे दुख और संताप। उसको कभी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है, उसके कभी दुख नहीं मिटने वाला है, उसके कभी संताप नहीं मिटने वाला है। बिन औषध सेवन से कहाँ रोग का अंत। जब तक अपन दवाई नहीं लेंगे तो रोग का अंत कैसे हो जाएगा। दवाई लेंगे उसके बाद में रोग का अंत होएगा। तो बिन औषध सेवन से कहाँ रोग का अंत, जीवन में धारण करे धर्म होए फलवंत। जब तक इस धर्म को अपन अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे ना, ये फलवंत नहीं होने वाला है। इसको अपने जीवन में धारण करना है। धारे तो ही धर्म है वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है वरना काली रात। धारण करोगे ना तो ही ये धर्म है, वरना तो काली रात है, वरना किसी कोई कोरी बात है, कोई किसी मतलब की नहीं है जब तक आप इस धर्म को धारण नहीं कर रहे हो। और सूरज उगता है तभी सुबह होगी, सूरज नहीं उगेगा तब तक अंधेरा ही रहेगा, वरना काली रात ही रहेगी। शुद्ध धर्म धारण करे करे दूर अभिमान। ये अभिमान, शुद्ध धर्म धारण करके इस अभिमान को दूर करना है। ये अभिमान ही तो है जिसके चक्कर के अंदर आज अपन दिन रात लगे हैं, एक ही चीज के पीछे ही तो भाग रहे हैं।
नाम नाम नाम, मेरा कहीं ना कहीं से नाम हो जाए, मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, सबको पता चलना चाहिए कि भाई ये कंपनी मेरी है, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। हर व्यक्ति ये मान के पीछे, नाम के पीछे ही तो भाग रहा है आज। क्या है, हर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग होते हैं, सबका एक ही दुख का कारण ये है कि वो अपने नाम के पीछे भाग रहा है, कषाय कर रहा है इसी के चक्कर के अंदर। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो ये जब तक शुद्ध धर्म धारण नहीं करेंगे, ये अभिमान दूर नहीं होएगा। मिले अमित संतोष सुख, धर्म सुखों की खान। ये धर्म से ही हम लोगों को संतोष मिलेगा, अमित संतोष मिलेगा, और ये ही मात्र सुखों की खान है। अवसर आया धर्म का, मत सर का मत टाल, कल क्या होगा क्या पता, सिर पर बैठा काल। कल किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, किसी को भरोसा नहीं है कल हो ना हो, है ना? क्या भरोसा है कल होगा नहीं होगा? किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। तो ये अवसर आ गया है, ये अपने को ये जीवन मिल गया है, ये नरदेह मिल गई है, उत्तम देश मिल गया है, पूर्ण आयु मिल गई, शुभ आजीविका मिल गई, दुर्वासना की मंदता मिल गई, परिवार की अनुकूलता मिल गई, सत्सज्जनों की संगति मिल गई, सद्धर्म की आराधना मिल गई। उसके बाद में भी ये अवसर आया है, उसके बाद भी अगर अपन इसको गंवा रहे हैं, इस मनुष्य भव को, तो ये बहुत बड़ा अपने लिए लॉस होगा। तो कल क्या होगा क्या पता, सिर पर बैठा काल। ये काल सिर पर बैठा है। और धर्म सदा मंगल करे, धर्म करे कल्याण। ये धर्म ही सदा, हमेशा ये धर्म ही हमारा मंगल करने वाला है। और धर्म करे कल्याण, कल्याण भी मात्र एक ही चीज करने वाली है, ये धर्म। और धर्म सदा रक्षक रहे, धर्म बड़ा बलवान। कितना बलवान है ये धर्म, कितनी बातें बता दी। अभी इतनी देर से धर्म 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 की बातें इतनी सारी हो गई। है क्या ये धर्म? वास्तव में धर्म क्या है? वास्तविक व्हाट इज एक्चुअल धर्म है? क्या चीज है ये? किसी को माफ कर देना ये धर्म है, या किसी से माफी मांग लेना, किसी से क्षमा मांग लेना, ये धर्म है? व्रत अंगीकार करना ये धर्म है, संयम पालन करना ये धर्म है क्या आखिर ये धर्म? क्या चीज है? पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धर्म नहीं करना चाहता। फिर चाहे वो जैन हो, अजैन हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, हर व्यक्ति धर्म तो करना चाहता है। और हर व्यक्ति ने धर्म की अपनी अपनी एक अलग परिभाषा बना रखी है कि भाई मेरे हिसाब से ये धर्म है। कोई कहेगा कि भाई गाय को खाना खिलाना धर्म है, गरीबों की सेवा करना धर्म है। सबने अपना अपना सेट कर रखा है। कह रहा है कि सुबह उठते ही बस मंदिर जाओ, वो धर्म है। सबने अपने अपने एंगल से, अपनी अपनी अनुकूलता से, अपनी अपनी अपेक्षाएं लगाकर इस धर्म की परिभाषा को सेट कर रखा है कि भाई ये धर्म है और मैं बहुत धर्मात्मा हूं क्योंकि मैं वो चीज कर रहा हूं। आप सब लोग अपने अपने विचार करना, सबने बना रखी है, नहीं बना रखी है कि अपने मन के अंदर एक परिभाषा। और बोलने में तो वैसे भी हिंदुस्तान के अंदर सब माहिर ही है। किसी से भी पूछ लो क्या है, किसको करना है धर्म, करना है किसी चार लोगों के बीच में खड़े हो, क्या है धर्म, किसी से पूछो, अरे मैं बताता हूँ, अभी आओ आओ आप, मैं बताता हूँ, ये देखो ये धर्म है। सुबह सुबह उठ के यहाँ आ जाओ, शांतिनाथ भगवान के प्रक्षाल कर लो, वो धर्म है। कितने लोग बोल देंगे आपको? हर व्यक्ति बोलने वाला मिल जाएगा। कोई कहेगा कबूतरों को दाना डालो, वो धर्म है। रात में खाना मत खाओ, वो धर्म है। व्रत अंगीकार करो, है क्या लेकिन ये धर्म? कोई लोग कह देंगे आपको पता है भाई साहब मैं कितना धर्मात्मा हूँ, 20 साल से मैंने आज रात में पानी तक नहीं पिया है, खाना तो बहुत दूर की बात है। देखा है आपने मुझसे बड़ा धर्मात्मा कहीं? तो मतलब रात में पानी नहीं पीना धर्म है? किस चीज को धर्म मान रहे हैं अपन? इतनी चीजें बता दी मैंने आपको, पर वास्तव में धर्म है क्या? क्या है धर्म? है ऐसा समझता है कि बस व्रत प्रतिमाली, उपवास करो और मंदिर में डेरा डालो, ये धर्म है। व्रत प्रतिमा ले लो, उपवास कर लो और मंदिर में डेरा डाल लो, इसको धर्म समझता है। ये है क्या धर्म? वास्तव में क्या है आप खुद ही बताओ। अच्छा, आप रोज प्रक्षाल करने जाते हो, ऐसा समझ लो, आप रोज प्रक्षाल करने जाते हो और कोई ऐसा टाइम आया, जैसे आप कहीं बाहर चले गए, कहीं घूमने चले गए, फॉरेन चले गए, और वहाँ पर दर्शन की तक कोई आपके क्या कहते हैं सुविधा नहीं बैठ रही,
तो मतलब उस टाइम आपने धर्म नहीं किया। कैसा 1 सेकंड के अंदर मन में क्या बात आ जाती, कैसा फील करने लगते हो, यार आज तो कुछ धर्म ही नहीं हुआ, सुबह से मंदिर ही नहीं गए हैं। मतलब मंदिर जाने से धर्म है, प्रक्षाल करने से धर्म है, पूजन करने से धर्म है। अंदर में 1 सेकंड में फील आ जाती है। और वहां से जैसे ही वापस आए, फिर यहाँ आके क्या लगता है, जिस दिन प्रक्षाल करी, हाँ यार आज लग रहा है कि धर्म हो गया। अब खाना खाऊंगा ना तो ऐसा लगेगा कि सुबह मंदिर जाके दर्शन करने के बाद खाना खा रहा हूं। मतलब धर्म किस चीज के अंदर मान रखा है, ये तो देखो। ये राग भाव में आपने धर्म मान रखा है। इस राग भाव में धर्म है क्या? प्रभु आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म आहा, राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा। इस राग भाव को धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा है। तो जब ये राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व है, तो ये देह की क्रिया, इसको क्या कहेंगे जिसको आप धर्म मान के बैठे हो? अरे धर्म में तो शांति है। जहां तुम्हें शांति मिले ना, वहां समझ लेना वहां धर्म है। और जहां तुम्हें शांति नहीं मिल रही, जहां अशांति है, वहां समझ लेना धर्म नहीं है। जहां से तुम हटना ना चाहो, जहां से तुम छूटना ना चाहो, जहां से तुम ये ना चाहो कि अब बस ये आपके मन में विकल्प ना है, वो धर्म है। प्रक्षाल करने में मानते हो? प्रक्षाल करना छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? मैं पूछता हूं, छोड़ना चाहिए, छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे कभी ना कभी? हैं? पूजन करना छोड़ोगे? नहीं। अरे जब मुनि बन जाओगे तब क्या करोगे? नहीं करोगे ना। अरे जो चीज छोड़ी जाए, जो चीज छोड़ी जाए वो धर्म नहीं है। जो हमेशा रहे, जिसका त्याग होता है वो धर्म नहीं है। जो हमेशा रहने वाली है ना, जो परमानेंट है, वो धर्म है। हमेशा रहने वाली चीज, ये धर्म हमारे साथ में हमेशा रहने वाला वास्तविक धर्म। वो पंक्तियां है ना, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। ये चिर रक्षक धर्म, ये चिर रक्षक धर्म हमारा हो नहीं, ये चिर रक्षक धर्म हमारा है। और है धर्म हमारा चिर साथी, हमेशा यही हमारा साथ देने वाला है, हमेशा यही हमारे साथ में रहने वाला है। और जग में ना हमारा कोई था, कोई हमारा नहीं था, और हम भी ना रहे जग के साथी। एक दिन ऐसा आ जाएगा, ये मनुष्य भव अपने को मिल गया है, ये किसके लिए मिला है? अपना कल्याण करने के लिए मिला है ना। तो और हम क्या कर रहे हैं? किन चीजों में अपना समय गंवा रहे हैं? ये करने की चीज है। वास्तव में कोई साथी नहीं है, ना जग में तुम्हारा कोई था ना होगा। सारी चीजें भूल जाओ, ये धर्म ही तुम्हारा चिर साथी है। ये सुख और शांति जहां मिले वो धर्म है। ये आप दिन रात जितने भी कार्य कर रहे हो, इसमें कहाँ है धर्म? इसमें तो आकुलता है, दुख है। जितने भी कार्य आप बिजनेस कर रहे हो, कितनी आकुलता है उसके अंदर, तो उसमें धर्म नहीं है। आप समझ लो, आपके मन में ऐसा आ रहा है कि प्रक्षाल करेंगे तो ही खाऊंगा, तो कभी ऐसी कोई सिचुएशन बन गई ना कि आप प्रक्षाल नहीं कर पा रहे, तो कितनी आकुलता हो जाएगी। एकदम सुबह 6 बजे आकुलता हो जाती है, यार प्रक्षाल छूट जाएंगे, प्रक्षाल छूट जाएंगे। एकदम उठ के भगो, जल्दी लेट हो गया आज तो, उठने में थोड़ा लेट उठा तो इस आकुलता में धर्म है क्या? इस परतंत्रता में धर्म है क्या? इस पराधीनता में धर्म है क्या? इनमें धर्म नहीं है। स्वतंत्रता में धर्म है, स्वाधीनता में धर्म है। हम लोगों को लग रहा है, ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है। क्यों? पूजन में, भक्ति में बड़ा मजा आता है? कितना मजा आता है। बिल्कुल बैठो और ऐसे प्रवचन सुने और आधा घंटा एक्स्ट्रा चल जाए। पूछो एक बार किसी से, पहले तो बहुत मजा, अरे पंडित जी क्या पूजन कराते हो आप, बिल्कुल भाई साहब कराते हैं, एकदम ऐसे माहौल बना देते हैं पूरा, है ना, बहुत मजा आता है। और आधा घंटा और चल जाए, चलो थोड़ा ऐसे पैर हिलने लगते, घड़ी देखेगा बार बार, यार क्या हो गया यार, आज पढ़ता तो रहेगा यहाँ पे चरणों में आया हूँ प्रभुवर, ऐसे पढ़ता तो रहेगा, लेकिन आकुलता हो जाती है। और 1 घंटा ज़्यादा हो जाए, यार लगता है आज पंडित जी घड़ी देखना भूल गए यार, पता नहीं क्या हो गया यार, एकदम छोड़ ही नहीं रहे। तो इस आकुलता में धर्म है क्या? आपको तो मजा आ रहा था ना, तो कहाँ गया वो मजा? 1 घंटे पहले मजा आ रहा था, 1 घंटे बाद मजा नहीं आ रहा।
इस चीज में धर्म है, इतना टेम्पररी कि 1 घंटे के अंदर अंदर में ही बदल गया। अरे जो परमानेंट रहे वो है धर्म, उसमें सुख नहीं है, उसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जहां से आपका मन आकुलित होना स्टार्ट हो जाए, जहां से आपका मन बदलना स्टार्ट हो जाए, आप समझ लेना वो धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म पता है कौन है? हमारे जो भावलिंगी संत है ना, जो 7वें गुण स्थान में रहते हैं, जब शुद्धोपयोग में अपने में लीन रहते हैं, तो अपने स्वभाव से बाहर निकलना ये उनकी मजबूरी है। वो निकलना चाहते नहीं है, उनकी मजबूरी है। शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आना, 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में आना, ये उनकी मजबूरी है। और 6वां गुण स्थान भी 6वां गुण स्थान तब कहलाता है जब 7वें में जाने की भावना हमारे में रहती है, हमारे मन में रहती है। ये है वास्तविक धर्म, जहां से निकलने का मन ना करे, जहां से छूटने का मन ना करे, ये है वास्तविक धर्म। अपने को कहाँ दिख रहा है बताओ धर्म? कहाँ दिख रहा है? माला फेरने में धर्म दिख रहा है? और कभी ऐसी स्थिति बनी कि आपका हाथ नहीं उठा पा रहे, फिर तो माला नहीं फेरी तो धर्म नहीं होएगा, है? मंदिर जाने में धर्म दिख रहा है, कभी ऐसा कुछ हुआ कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, फ्रैक्चर हो गया आपके पैर में, मंदिर नहीं जा पा रहे, या बहुत एज हो गई, फिर धर्म नहीं हो रहा, मतलब, है ना? तो ये क्या है, मतलब वास्तव में चीज क्या है, ये चीज अपने को समझनी है। बिना स्वाध्याय के धर्म नहीं होगा क्या? बिना स्वाध्याय के धर्म नहीं होगा, बिना पूजन के धर्म नहीं होएगा। अरे क्यों नहीं होगा? तुम्हें ये लग रहा है कि उसमें धर्म नहीं होएगा, ऐसी प्रवृत्ति से धर्म नहीं होएगा, पर ये तो पराधीन है, ये सारी चीजें तो सब पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। हमारे हाथ में है क्या? आज अगर समझ लो मेरे उदय में ऐसा है कि मेरा हाथ टूट जाए, है ना, 3 लोग के नाथ ने ये देख लिया कि मेरा हाथ टूटेगा, तो मैं बदल दूंगा क्या उस चीज को? नहीं बदल सकता, हमारे हाथ में नहीं है। जिस चीज का अपने हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, उस चीज में वहां पर धर्म हो ही नहीं सकता। जो चीज है, जो चीज परमानेंट रहेगी, और जो चीज जिसको कोई नहीं बदल सकता, उसी में धर्म है और किसी में धर्म नहीं है। ये परिभाषा आप लोग सेट कर लो। जहां संयोगों की परतंत्रता है, जहां पर परिवार की पराधीनता हो गई कि मैं मंदिर तो जा ही नहीं पा रहा है, मेरा बेटा होता तो वो दर्शन करा लाता, अब है ही नहीं तो दर्शन कैसे करूंगा? अब ये जहां पर ये पराधीनता आ गई ना, परतंत्रता आ गई, यहां धर्म नहीं है। बहुत लोग कहेंगे आपको, है शिखर जी जाना, शिखर जी भाई साहब 108 बार, कोई ऐसा हो ना जिसने करीब 108 बार शिखर जी की यात्रा कर ली हो, तो परिचय भी उसका कैसे कराते? ये तो बड़े धर्मात्मा जीव हैं, 108 बार शिखर जी की यात्रा कर चुके हैं। अच्छा, और तुम अगर 108 बार शिखर जी की यात्रा कर चुके हो, तो वो जो कूली है, जो दिन रात का जिसके काम ही ये जो शिखर जी ले जा रहा है, तुमने तो 10 साल में 108 बार की, वो तो साल भर में 108 बार कर लेगा। तो वो बड़ा धर्मात्मा हुआ या फिर तुम, अगर शिखर जी जाने को कर रहे हो तुम? तीरथ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, चलो जी चलो समेद शिखर चालो, इसे धर्म मान रहे हो? है तो फिर तो वो कूली ज्यादा धर्मात्मा हो गया। कौन है? हाँ वही डोली वाला, सॉरी, डोली वाला ज्यादा धर्मात्मा हो गया। तो कौन 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 ज्यादा धर्मात्मा है? किस चीज के अंदर धर्म है? किस चीज से वास्तविक धर्म है? हम लोग को ऐसा लग रहा है इन चीजों में धर्म है, पर इनमें नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें परतंत्रता दिखाई दे रही है। ये स्वाधीन चीजें नहीं है, इनमें स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप मानते हो दर्शन करने में धर्म है ना, और कभी ऐसा हुआ या किसी के पास में समझ लो आंखें नहीं है, तो वो तो व्यक्ति कभी धर्म ही नहीं कर सकता। आंखों से धर्म का संबंध नहीं है, इन इंद्रियों से धर्म का संबंध नहीं है। कोई कहे कि बोलने में धर्म है, पूजन करने में, पाठ करने में, और कोई बोल ही नहीं सकता, तो वो बेचारा कभी धर्म नहीं कर सकता। ये चीज विचार करने की चीज है ये, कि वास्तव में धर्म है क्या, और हम मान किसे रहे हैं कि धर्म है। किस चीज को हम चाह रहे हैं, किस चीज पे अपन कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये शरीर है तो धर्म है, और शरीर नहीं तो धर्म नहीं। अरे ये शरीर से मतलब नहीं है, ये शरीर से भिन्न स्वीकृति ये शरीर के रहते हुए भी हो सकती है, तकलीफ में भी हो सकती है, कितने से भी कितने बीमार हो जाओ आप तब भी हो सकती है। शरीर से भिन्न स्वीकृति, ये देह रहे पर देह के प्रति एकत्व तो बुद्धि टूट जाए ना, वो धर्म है। तब धर्म प्रकट होएगा आपको सच्चा। ये देह तो रहे, इसके प्रति एकत्व तो बुद्धि टूट जाए,
मैं कौन हूं, इस चीज का विचार करे। ये जो आज मान के बैठा है ना कि मैं ये शरीर हूं, ये देह मेरी है, ये गलत है। इस देह के प्रति एकत्व बुद्धि छोड़नी है। ये धर्म मान्यता का नाम है, श्रद्धा का नाम है, देह की क्रिया का नाम नहीं है। हम लोगों ने इसको देह की क्रिया का नाम बना रखा है। स्वाधीनता होनी चाहिए, उसमें धर्म है। और स्वाधीनता किसमें है? इतनी सी तो है कि बस मैं जानने वाला और मैं जानने में आने वाला, बस इतना सही तो है। पर को जानने का कोई मतलब नहीं है, पर के जानने से कुछ होगा नहीं, बस इतनी स्वाधीनता, इसमें धर्म है। ये है वास्तविक धर्म। धर्म की रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का जो दूसरा श्लोक है, उसमें धर्म के लिए क्या कहते हैं समंतभद्राचार्य? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखत सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। क्या कह दिया? यो धरत्युत्तमे सुखे। ये वो धर्म है जो तुम्हें ये संसार है ना, ये संसार, इसमें जितने भी दुख है, इन संसार के दुखों से उठाकर सुख में धरने वाला, उत्तम सुख में धरने वाला, ये धर्म है। ये धार्यति इति धर्मा, धारण करने को धर्म कहते हैं। धर्म कई प्रकार से, कितनी परिभाषाएं मिल जाएगी आपको धर्म की, आप देख लो। इतनी परिभाषाएं मिल जाएगी ना, अपने जैन धर्म में इतनी परिभाषाएं मिल जाएगी आपको। वत्तु साओ धम्मो, दंसन मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, रत्नत्रय धर्म है, श्रावक धर्म है, 10 लक्षण धर्म है। कितने धर्म मिल जाएंगे आपको, कितनी परिभाषाएं मिल जाएगी हैं। कितनों की चर्चा हम करते भी हैं, पर वास्तविक धर्म क्या है? ये जैन धर्म, ये क्या है भाई साहब? क्या है ये जैन धर्म है? रात में नहीं खाना, दिन में खाना, छान के पानी पीना, ये धर्म है? ये जैन धर्म है? दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जिनालय जाएगा, जैनीवे कहलाएगा, ये धर्म है? ये धर्म नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल हमारी ये है। 2 अलग अलग चीजें हैं। ये जैन धर्म नहीं, ये जैन आचार है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, जैन धर्म और जैन आचार। जैन आचार तो है, ये जैनियों का सदाचार है। आलू प्याज नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना, ये जैन आचरण है, ये जैन आचार है, जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म तो कुछ और है। जैन धर्म तो भक्त नहीं, भगवान बनने की शिक्षा दे रहा है। जैन धर्म ये बता रहा है कि ये राग, कषाय, मिथ्यात्व, इनमें कुछ ही नहीं होने वाला, इनमें सुख नहीं है, इनके अभाव में सुख है। ये है, अपने आप को पहचानने में सुख है। ये जैन धर्म। और अपन ये जैन धर्म और जैन आचरण को आज तक एक मान के बैठे हैं। हर व्यक्ति इनको एक मानता है। इसके चक्कर में धर्म सही से वो समझ नहीं रहा है क्या है वास्तव में धर्म है। बाहर नहीं, अंदर देखने का नाम है धर्म। हम लोग बाहर से देखना चाह रहे हैं धर्म, करना चाह रहे, कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। अरे जैन धर्म है, ये कभी नाश होने वाला नहीं है इसका। ये धर्म वस्तु के स्वभाव से जुड़ा है, और चूंकि वस्तु का स्वभाव कभी नहीं बदलता, ये जैन धर्म कभी नहीं बदल सकता, ये कभी नहीं मिट सकता। स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। ये धर्म करने से ही सारी चीजें हैं। धर्म करत संसार, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म करने से ही संसार में सुख है, और धर्म करने से ही निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है। और धर्म पंथ पर चले बिना, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच के समान है। मतलब ये मनुष्य, ये भी तिर्यंच के समान है। आज क्या वैल्यू है? कुत्ते को कोई वैल्यू देता है? एकदम इज्जत आजकल तो फिर भी मिलने लग गई है, एकदम बिल्कुल कन्वर्टेबल गाड़ियों में घूमते हैं आजकल तो फिर भी मिलने लग गई है। लेकिन फिर भी अपने बगल में सुलाता है क्या कोई वैल्यू है क्या कुत्ते की? वो तो सिर्फ उसकी मालिक के नज़र में है, पूरी दुनिया के नज़र में उसकी कोई वैल्यू है क्या? वैल्यू किसकी है? किस चीज़ की है वैल्यू? अरे इस आत्मा की वैल्यू है। आज अपन भगवान के गुण क्यों गा रहे हैं? क्यों उनकी पूजन कर रहे हैं? क्यों आजकल कोई किसी के सामने झुकना पसंद करता है क्या? कोई किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता, और भगवान की शरण में आके अष्टांग नमस्कार लेट जाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी खबर कर ली, उन्होंने ये पहचान लिया कि मैं कौन हूं। और आज अपनी खबर क्यों नहीं है किसी को? क्योंकि अपने को अपनी खबर नहीं है। ये दिक्कत है, ये सबसे बड़ी भूल है ये हमारी।
आज तक संसार के अंदर परिभ्रमण चल रहा है ना, तो इसी की वजह से चल रहा है। बहुत लोग आएंगे कह देंगे आपको कि साहब पंचम काल में तो बिल्कुल धर्म ऐसा नष्ट ही होता जा रहा है। अरे धर्म नष्ट होता जा रहा है? ये जैन धर्म सदा काल हमेशा अनादि अनंत रहने वाली चीज है, और तुम जैन धर्म की टेंशन ले रहे हो हैं? तुम अपनी टेंशन ले हो ना, तुम्हारे पास कितना काल बचा है, तुम्हें तुम्हारी तो खबर है नहीं, तुम जैन धर्म की टेंशन ले रहे हो हैं? तुम्हारे परिवार के अंदर किसी को पढ़ाओ, उसकी टेंशन ले हो ना, जैन धर्म सिखाओ, अपने बेटों को सिखाओ, अपने पोते पोतियों को सिखाओ, उसकी टेंशन नहीं, जैन धर्म मिटता जा। अरे ये जैन धर्म हमेशा रहने वाला है, ये कभी नहीं मिट सकता, चिरकाल सदा काल अनादि अनंत है ये धर्म, जैन धर्म हमेशा। हम जानते हैं ना अग्नि का स्वभाव क्या है, गरम गरम करना, गर्मी देना, अग्नि का स्वभाव है। नमक का स्वभाव क्या है, खारापन। चीनी का स्वभाव क्या है, मीठापन, है ना। तो इनमें तो नहीं बोलते कि यार पंचम काल आ गया है, नमक की क्वालिटी बहुत गिर गई है, इनके अंदर नहीं बोलते, और धर्म इनका गिरते जा रहा है, धर्म बिल्कुल नष्ट होते जा रहा है। अरे ये धर्म हमेशा रहने वाला चीज है, काल का कोई मैटर नहीं है इसमें, क्षेत्र से कोई मैटर नहीं है। अमेरिका के अंदर बैठे हो, चाहे सिंगापुर में, चाहे इंग्लैंड में, चाहे न्यूजीलैंड में, कहीं भी हो, कोई मैटर नहीं है। जैसे नमक का स्वभाव चाहे आप यहाँ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, सेम रहेगा ना, भले ही नाम उसके अलग अलग हो जाए। यहाँ नमक बोल रहे हैं, कहीं सॉल्ट बोल देंगे, कहीं कुछ और बोल देंगे, लेकिन उसका स्वभाव जो है खारापन, वो तो सेम रहेगा ना। वैसे ये आत्मा जो है, ये चाहे यहाँ रहे, चाहे नरक में रहे, चाहे ऊपर स्वर्ग में रहे, चाहे मोक्ष में रहे, इसका जो स्वभाव है ना वो वही रहेगा। आपको जैसे इस मिर्ची का स्वभाव पता है, नमक का स्वभाव पता है, शक्कर का स्वभाव पता है, अग्नि का स्वभाव पता है, इनके स्वभाव पर भरोसा है, मिर्ची के स्वभाव पर भरोसा है कि वो तीखी रहेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको अपने अपने इस आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पर भरोसा है क्या? अपनी पहचान है क्या? अपने आप की खबर है क्या कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या रूप है? मतलब आप खुद ही सोचो, चीनी पर तो अपने को इतना भरोसा है, ये तो मीठी है, और अपने आप पर भरोसा नहीं है, अपने आप पर श्रद्धा नहीं है। चीनी पर फुल श्रद्धा, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर व्यक्ति की, छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछोगे ना, वो भी बता देगा कि चीनी मीठी है, लेकिन अपने आप की श्रद्धा नहीं है, हैं? हम हर चीज का कोई ना कोई स्वभाव है, तो भाई मेरा भी तो कोई स्वभाव होगा ना। क्या है मेरा स्वभाव, क्या नाम है मेरा? वो कविता है ना बालबोध एक में, बच्चों को भी शायद याद होगी, लास्ट में एकदम, कौन सी है, याद है किसी को? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। क्या काम है अपना? मात्र जानना, बस यही काम है मेरा, मात्र जानना मेरा काम, और मात्र यही नहीं कर रहे हैं अपन, बाकी सब तो जान रहे हैं, बस मात्र अपने आप को नहीं जान रहे। पूरी दुनिया की पंचायत है, मंदिर को तो बिल्कुल ऐसे हब बना के रख रखा है सब लोगों ने, सब आएंगे, आज ये नहीं आई, ओ आज उनके घर में शादी थी, क्या बात कर रहे हो, मैं तो गई नहीं, है? सब लोग बिल्कुल, सबके यही काम है, मंदिर का तो बिल्कुल ऐसे हब बना रखे, सबको सारी सूचना केंद्र जो है ना, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब लोग वहां पर आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, कौन नहीं आया, किसके घर में क्या हो गया, अच्छा भाभी जी बीमार हो गई, हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात रहती है। तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है? हम अपने आप को नहीं जान रहे हैं मात्र, और हमारा काम क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, मात्र जानना हमारा काम है, और हमने इस क्रिया के अंदर हम हमारा दिन रात। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई गरीब व्यक्ति है वो चीनी खाए और कोई राजा चीनी खाए, क्या डिफरेंस आएगा? चीनी तो चीनी रहेगी ना, क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है वही। वैसे ही कोई भी हो, कोई भी, ये स्वभाव धर्म है, अपना जो स्वभाव है, मात्र जानना मेरा काम, ये स्वभाव धर्म है, ये रहते हुए। अब पंडित जी आपने बता तो दिया ये है, लेकिन हमें तो धर्म करना है? पर्याय में कैसे करें, ये बात तो हम मान गए, करें कैसे, करना है हमें तो धर्म, लोगों को भी तो दिखाना है ना यार। आजकल नाम इसी चीज़ों से तो होता है, ये बहुत धर्मात्मा जीव है, इंट्रोडक्शन भी सब ऐसे ही कराते हैं, तो धर्म करना है। तो बिल्कुल सही चीज है कि अपने इस वस्तु स्वभाव धर्म को पहचान लिया ना आपने, तो इसी का नाम आपके पर्याय में धर्म प्रकट हो गया।
इस वस्तु स्वभाव धर्म को पहचानना आपके पर्याय में धर्म की प्रकटता है। क्या है इसका स्वभाव, इसको पहचानना, अपने आप को पहचानना, अपने आप में लीन हो जाना, अपने आप की श्रद्धा करना, ये जान लेना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या रूप है, ये है वास्तविक धर्म। और जब ये श्रद्धा हो जाती है, जब ये भरोसा हो जाता है ना हमें, तो ये जो नई परिभाषा जो दूसरी मैंने बोली थी ना, कौन सी, दंसन मूलो धम्मो, क्या अर्थ है इसका? दंसन अर्थात दर्शन, मूलो अर्थात मूल है, धम्मो धर्म का, ये सम्यक दर्शन, ये मूल है धर्म का। क्या है ये सम्यक दर्शन है? क्या है इस सम्यक दर्शन की परिभाषा इस रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में क्या दी है? कितने, चौथे नंबर श्लोक के अंदर दी है। क्या? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। क्या लिखा समंतभद्राचार्य ने इसमें अर्थ? जो सत्यार्थ, आप्त, आगम और तपोव्रत उनके श्रद्धान करता है, उनका श्रद्धा करता है, उन पर श्रद्धा करता है, वह सम्यक दृष्टि है, उसके सम्यक दर्शन होता है। क्या है ये आप्त, आगम और तपोव्रत? तो आप्त किसे कहते हैं? जो समस्त पदार्थों को जानकर उनका सत्यार्थ स्वरूप प्रकट करने वाला है, वो आप्त है, वे आप्त हैं सब। आगम क्या है? आप्त के द्वारा रचित रचना रूप शास्त्र, ये आगम है, ये जो जिनवाणी है ये आगम है। और आप्त द्वारा प्ररूपित शास्त्र के अनुसार आचरण को आचरने वाले तपोधन, वे गुरु है, ये तपोधन ये गुरु है। आप्त, आगम, गुरु, देव शास्त्र गुरु, इन पर पक्की श्रद्धा होना, निशंकित, एक भी शंका नहीं, बिल्कुल भी शंका नहीं इनके स्वभाव पर, इनने जो स्वरूप बताया है, बिल्कुल शंका नहीं, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण, ये सम्यक दर्शन है। वो अब मोटिवेशनल स्पीकर, आपने कई मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा, वो एक बात कहते हैं कि गरीब पैदा होना ये गुनाह नहीं है, गरीब पैदा होना ये गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब के गरीब मर जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो वैसे ही आज मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि मिथ्या दृष्टि पैदा होना गुनाह नहीं है, मिथ्या दृष्टि पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि मर जाना यह बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सजा आपको अनंत काल तक भोगनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये हम लोगों को ये धर्म मिल गया है ना, और हम उसके बाद भी इस धर्म के मार्ग पर नहीं लग रहे हैं। दिन रात ये बाहर, दिन रात आत्मा का चिंतन, एक तरफ तो ऐसा होता है मंदिर में आके, और बाहर जाते ही सीधे दिन रात मोबाइल का चिंतन, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल, और सारी यही चीजें चलती रहती है। बिजनेस की बातें, दिन भर घर में बिजनेस की बातें, और कोई बातें नहीं चलेगी, कोई धर्म की बात नहीं करता। चार लोग आपस में बैठे हैं, चार लोग आपस में खड़े हुए हैं, कोई धर्म की बात नहीं, सिर्फ फालतू की बातें हैं। और बातें भी कैसी कि पता है मुकेश अंबानी ने अभी, वो उसके बेटे की शादी थी ना, क्या किया उसने, कितने बड़े बड़े लोगों को बुलाया। अरे तुम्हें क्या मतलब है? तुम बुला सकते हो क्या? तुम बुला सकते हो तब तो बात भी करो। तुम ना बुला सकते हो, ना तुम उनकी जान पहचान है उनसे, ना तुम जाके उनसे मिल सकते हो, ना तुम्हारा वो कुछ लेने वाले हैं ना कुछ देने वाले, उसके बाद में भी दिन रात उन्हीं की बातें करता रहेगा। कोई काम नहीं है, ये अपने बारे में नहीं जान रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। ये हम लोगों को ये नरदेह मिल गया है, ये उत्तम कुल मिल गया है, और उसके बाद में भी मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दृष्टि हम रह गए ना। तो आप क्या मानते हो ये जीवन कितने काल के लिए मिला है? ये त्रस पर्याय कितने सागरों के लिए मिलती है? 7+2000 सागर के लिए मिलती है ना। और उसमें से 1260 सागर तो देव पर्याय मिलती है, और 740 ये नरक में, और 7 में कौन आए? तिर्यंच और मनुष्य, और उसमें से भी अपने को मिल गई है, और उसमें भी भरोसा नहीं है। जिनवाणी में उल्लेख आता है इतने टाइम के लिए मिली है कि आप यहाँ से ऐसे पत्थर ले और यूँ पत्थर को ऐसे हवा में उछालो, और जितने में वो पत्थर नीचे आएगा ना, बस इतने टाइम है आपके पास में। और अपन सबके पत्थर उछल चुके हैं, किसका कितना ऊपर है, किसका कितना नीचे है, कितनी देर में गिर जाएगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो ये अपने को जो समय मिल गया है ना,
ये समय अपने को इस जिनवाणी में लगाना है, इस धर्म में लगाना है, इस धर्म मार्ग में लगाना है। ये सम्यक दर्शन मूल है, ये पर्याय में प्रकट होने वाला धर्म है ये। और एक और चीज, ये सम्यक दर्शन पर्याय में प्रकट होने वाला तो धर्म है, लेकिन ये भी देह के आश्रित नहीं है। कितनी बड़ी बात है, देखो, एक भी चीज देह के आश्रित नहीं है। ये वास्तविक धर्म ये देह के आश्रित है ही नहीं। ये कहीं भी हो सकता है, जब जहां जिधर आपका उपयोग, घर में, गाड़ी में, ऑफिस में, बीच पर, कमरे में बैठे बैठे, चाय पीते पीते, जब कहीं भी यह धर्म हो सकता है। जब आपका उपयोग अपने अंदर गया तब ये धर्म हो सकता है। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। ज्ञायक रहो हमेशा, हर जगह धर्म हो सकता है ये। अच्छा ये बताना, हो तो हर जगह सकता है, करे कब? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, हैं? धर्म करे कब? जनवरी में, हैं? फरवरी में, भादवे में तो जरूरी है। भादवे में तो पूरा 1 महीना तो एकदम संयम से रहते हैं हम। अष्टानिका में, 10 लक्षण में, कब करे धर्म? अच्छा मैं पूछता हूँ, डॉक्टर के कब जाते हो आप सब? हैं? मार्च में, मई में? अक्टूबर का महीना तो हमारे डॉक्टर के जाने का है, पूरे महीने हम डॉक्टर के जाते हैं भाई। क्यों ऐसा फिक्स कर रखा है क्या? तो ये धर्म में क्यों फिक्स कर रखा है भाई? जब बीमार पड़ते हो तभी डॉक्टर के जाते हो ना, जब बीमार पड़ते हो तभी डॉक्टर के जाओगे, है ना? और अभी पहले क्या कहा था? यो धरत्युत्तम में सुखे, ये तुम्हें दुख से उठाकर उत्तम सुख में धरने वाला है ना? और आप दुखी कब हो? कब दुखी हो? हैं? मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। अरे क्या बात करते हो पंडित जी, 6 साल हो गए, एक दवाई नहीं खाई मैंने, हॉस्पिटल में कदम तक नहीं रखा है, आप मेरे को रोगी कह रहे हो? अरे रोगी नहीं, अच्छा खाना खाया नहीं खाया? हैं? खाया ना? तो ये शुदा रोग नहीं है क्या? ये जन्म मरण ये रोग नहीं है क्या? इनको रोग मानता ही नहीं है। ये जिनवाणी, जिन मंदिर, ये जिन देव, जिन धर्म, ये क्या है? ये औषधालय है। यहाँ पर औषधि दी जाती है, यहाँ इलाज होता है, या मिथ्यात्व रूपी रोग का इलाज होता है। यहाँ इस जिनवाणी के अंदर बताया है कि इस मिथ्यात्व रूपी रोग से कैसे छूटें, कैसे छुटकारा मिले इस मिथ्यात्व रूपी रोग से। कब दुखी हैं हम लोग? हर समय तो दुखी हैं। कब आकुलता नहीं है हमारे, बताओ जीवन में? किस समय नहीं है? रात को सोते समय भी है। जो बिजनेसमैन हो उसको रात को 11 बजे भी फोन आ जाए ना कि फैक्ट्री में कुछ हो गया, तो उठ के भागता है, जिस हालत में उस हालत में भागता है। इतनी आकुलता है। कब सुखी हैं हम? कब सुखी हैं? सुखी है ही नहीं, इस संसार में सुख है ही नहीं। और सुख नहीं है तो दुखी है, और दुखी है तो कब करने की चीज हुई है? हर समय करने की चीज है ये। हर पल, हर समय, हर मिनट, हर घड़ी, हर घंटा हम लोग इसको टाइम से बांधना चाह रहे हैं। हर समय करने की चीज है, हर समय, हर जगह, कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त। एक और चीज है, आप लोग जो इस धर्म को, मतलब जो आप लोग धर्म मान रहे हो ना अभी, वो तो मात्र अनुकूलता में होता है, पर वास्तव में जो धर्म है ना वो प्रतिकूलता में भी है? नरक में भी, नरक में नहीं है क्या? नरक का वर्णन सब लोग, सबको, आधे से ज्यादा 75% लोगों को यहाँ पर 6 डाला की पहले ढाल याद होगी, है ना? सब बोलते हैं तिल तिल करे देह के खंड, और बोलते टाइम तो ऐसे बिल्कुल आंसू ही आ जाते हैं, कभी रियलाइज होता है? लेकिन उसके बावजूद है, असुर बिढ़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लाए, मेरु समान लो गल जाए ऐसी शीत उष्ण जाए, उसके बावजूद हम लोग, वो लोग वहां पर भी सुखी हो सकते हैं। बाहर नार की कृततु को भोगे, अंतर सुखरस गटागटी। अरे अंदर में अगर उनको इस चीज का श्रद्धान हो गया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, हो गया उनका काम। फिर चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, क्या करना है? मात्र अपने आप को ही तो जानना है ना, और कोई कार्य है ही नहीं हमारे पास में, बस यही चीज है। तो पराधीनता है इन चीजों में, इन सारी चीजों के अंदर पराधीनता है, परतंत्रता है। तो परतंत्रता में धर्म नहीं है।
तो इतनी देर से आप कोई गए, इतनी देर से दर्शन के बारे में बता रहे हो। भाई सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र भी कुछ है, हैं? चारित्रम खलु धम्मो, ये परिभाषा भी दी है। क्या है? चारित्र ही साक्षात धर्म है। दर्शन क्या है? दर्शन तो मूल है और चारित्र धर्म है। और क्या है ये चारित्र? क्या है? स्वरूपे चरणम चारित्रम, ये चारित्र है। अपने स्वरूप में चरण करना, अपने स्वरूप में लीन हो जाना, ये चारित्र है। और आप पूछो अभी किसी से चारित्र क्या है? हैं? दिन रात में नहीं खाते साहब, रात में बिल्कुल नहीं खाते। इनका तो चारित्र बहुत गजब का है, ये तो मर्यादा का लेते हैं। अब की बार जो पंडित जी हमारे आए थे ना, वो सिर्फ बातें ही नहीं करते, उनका तो चारित्र भी बहुत कमाल का है। हैं? कहाँ से देख लिया भाई आपने चारित्र? हैं? चारित्र देख लिया तो दर्शन भी बताओ भाई, दर्शन कैसा है? नहीं, वो तो आत्मा की चीज है, वो तो अंदर की चीज है। तो वो अंदर की चीज है, और ज्ञान वो भी अंदर की चीज है, और चारित्र इस पुद्गल की चीज है। हैं? ज्ञान और दर्शन ये तो आत्मा के गुण, और चारित्र की बात आए तो वो देखता ऊपर से नीचे। नहीं, इनका चारित्र देख के लगता नहीं है कि ठीक है, लग नहीं रहा ठीक है इनका चारित्र। मतलब चारित्र को आत्मा का गुण मानते ही नहीं है। क्या मान रखा है हमने? इस देह की क्रिया को चारित्र मान रखा है। ये देह की क्रिया में चारित्र नहीं है। वास्तव में क्या है चारित्र? अपने आप में लीन हो जाना। अरे जो अपनी आत्मा के स्वभाव को जानता है ना, वो धर्मात्मा है। फिर चाहे वो किसी भी कुल का हो, किसी भी प्रजाति का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो धर्मात्मा है। अगर उसको ये खबर है कि मैं कौन हूं, अपने स्वभाव को अगर वो जानता है, तो वो धर्मात्मा है। अगर आप इस चीज की श्रद्धा कर लेंगे ना कि धर्म शरीर में, शरीर से, शरीर के आश्रित, पराधीन, परतंत्र नहीं है, तो आपको आनंद ही कुछ और आने लग जाएगा। अलग ही आनंद आने लगेगा एकदम, क्योंकि इनके आश्रित है ही नहीं। वास्तव में ये रत्नत्रय धर्म है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। रोज छह डाला में बोलते हैं ना अपन लोग, क्या है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र? इससे इजी परिभाषा कहाँ मिलेगी आपको छह डाला जैसी? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत कोई। कितनी इजी परिभाषा है। पर द्रव्यन से भिन्न, सारे पर द्रव्यों से भिन्न, अपने आप की रुचि, अपने आप की श्रद्धा, ये सम्यक तो है, ये सम्यक दर्शन है। और अपने आप को जानना, ये सम्यक ज्ञान है। और अब आप रूप में लीन होना, ये सम्यक चारित्र है। यही तो है धर्म, ये रत्नत्रय ही तो धर्म है। और क्या है धर्म? है मंदिर जाने में कहा रहे, ये उत्तम सुख में ले जाकर धरने वाला ये रत्नत्रय है, ये वास्तविक धर्म है। मंदिर जाने में, पूजन करने में अगर हम धर्म समझ रहे हैं, मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने है इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान? है सिर्फ मंदिर जाकर पूजन कर ली, मंदिर गए पूजन कर ली, 8 साल तक तो मम्मी पापा लेकर जाते हैं, है ना? फिर उसके बाद भी जब तक लेकर जाएं, मतलब 8 साल तक तो एक नियम है कि मम्मी पापा लेकर जाएंगे ही जाएंगे, हैं? तो 8 साल तक लेकर गए तो ये रूटीन सेट हो गया बिल्कुल। सुबह उठेंगे, जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आ जाएंगे। और हाथ जोड़कर भी उनसे क्या बोलेंगे भगवान से? कि क्या बोलेंगे? होए मेरी ऐसी जैसा जैसी तुम धारी है। ये नहीं बोलता कोई, ये भावना कोई नहीं मानता। वहां जाकर खड़े होंगे हाथ जोड़ के, होए मेरी ऐसी दशा जैसी मुकेश अंबानी की है। अरे पैसा तो आए यार, नाम तो है। हर व्यक्ति क्या भावना भाता है भगवान के सामने जाके? अरे उनकी जैसी दशा चाहिए या फिर ये मुकेश अंबानी जैसी दशा चाहिए? आप चाहिए क्या? आपकी दिशा ही गलत है तो आपकी दशा तो गलत होगी ही ना। आपको जाना अजमेर है, बट आप दिल्ली की तरफ रहे हो, कितने टाइम में अजमेर पहुंच जाओगे? हैं? कितना समय लगेगा? 2 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे? जिंदगी भर भी चलते रहोगे तो भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपकी दिशा गलत है। हमने ये हमारी दिशा को गलत कर रखा है। ये वास्तव में सुखी होना है ना, मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना, तो कैसे होंगे? ये मोक्ष की फ्लाइट जो है ना, ये रत्नत्रय के रनवे से ही टेक ऑफ होएगी
और कोई रास्ता नहीं है इसका। ये रत्नत्रय, ये धर्म है, ये मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे होगी? ये रत्नत्रय से, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जब तक इनको हम नहीं धारण करेंगे है। मैंने पहले भी कई प्रवचनों के अंदर एक बात बोली है कि आपको क्या लगता है कि ये जो भगवान है इतने सुखी क्यों हैं? बिल्कुल नासाग्र दृष्टि, शांत मुद्रा, ये इतने सुखी क्यों हैं? क्यों है सुखी? क्योंकि ये वीतरागी है ना? समझ गए क्यों सुखी है? क्योंकि ये वीतरागी है। और हम दुखी क्यों है? क्यों? क्योंकि हम वित्तरागी है ना? दिन रात इसी के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए हम दुखी है। और वो सुखी है क्योंकि वो वीतरागी है। इस वीतरागता में धर्म है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनमें धर्म है। ये रत्नत्रय धर्म है वास्तव में। और मैं वापस अंत में वही बात बोलना चाह रहा हूं कि ये जन्म अपने को मिल गया है, मिथ्या दृष्टि पैदा हो गए हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि मर ना जाए, इसका सभी लोग ध्यान रखें। बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। ये नरदेह अपने को मिल गया है ना, ये वापस नहीं मिलेगा, इतना आसान नहीं है। एक बार छूट गया ना, एक बार चला गया तो उसके बाद कुछ ही नहीं होने वाला है, फिर कुछ ही नहीं कर सकते हो। तो ये मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दृष्टि ना रह जाए और अल्प काल में हम भी उन्हीं की तरह, जिनके आगे पूरी दुनिया के नतमस्तक हो जाती है ना, तो उनकी तरह नतमस्तक हो जाए हर व्यक्ति। इसीलिए नहीं, उनके जो गुण हैं, और उनके नहीं, मेरे भी जो गुण हैं, अपन सबके जो गुण हैं, इस आत्मा के जो गुण हैं, मात्र जानना जो मेरा काम है, उन गुणों की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अपनी बात करें। विराम। हेलो।